नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 5 क्वेश्चंस, जो कि पूरा का पूरा बेस था हमारा सबनेट मास्किंग के ऊपर। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं सबनेट मास्क की हेल्प से, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं आईपी एड्रेसेस को, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को, फर्स्ट होस्ट को, लास्ट होस्ट ऑफ द लास्ट सबनेट को। इसी टाइप के क्वेश्चंस और वेरिएशंस मैं लेके आया हूं जिसमें कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में, ट्रिक्स के साथ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है यहां पर, राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर यहां पर दिया हुआ है। देखिए, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग सबनेट मास्क दिया हुआ है। डेस्टिनेशन ये है तो सबनेट मास्क ये यूज करना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरफेस होगा उसका नाम दिया हुआ है राउटिंग, मतलब कौन से इंटरफेस में वो बिलोंग करेगा। इथरनेट 0, ये डजंट मैटर इंटरफेस का नाम क्या है। तो यहां पर जस्ट ये नेमिंग है, ये ABCD भी हो सकता है, ये 1 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, मेन जो रोल है वो सबनेट मास्क और डेस्टिनेशन का है। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या किया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ऑन विच ऑफ द इंटरफेस, यहां पर क्वेश्चन में है कि कौन सा इंटरफेस राउट फॉरवर्ड पैकेट्स एड्रेस टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमें ये एड्रेसेस दिए हुए आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क हम फाइंड आउट करेंगे, और इंटरफेस कौन सा लाई करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें चेकआउट करना है। ठीक है, ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है 2003-4 में, बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का 2016 में भी आया था, 2017 में भी आया था। सेम वही टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो कहीं पर भी किसी भी टाइप के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं मेन पॉइंट क्या होता है, वो देखते हैं 1 बाय 1। तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं पहला आईपी एड्रेस को ले रहा हूं। आईपी एड्रेस हमें दिया हुआ है 128.75.43.16। ध्यान रखना, इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। सेम ईयर हम यहां पर जो सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करेंगे, सबनेट मास्क क्या दिया हुआ है, पहला सबनेट मास्क ट्राई करते हैं 255.255.0। देखिए, यहां पर अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे, ऑब्वियसली बाइनरी में रिप्रेजेंट करके ही आपको एंडिंग करनी है। इन दोनों को एंड करेंगे हम। एंड का मतलब है एंडिंग बिट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। एंडिंग का मतलब है 1 1 पर 1 आएगा, 0 1 0 0 या 1 0, सबके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। क्लियर? तो यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, 255 का मतलब है जितनी भी बिट होगी सारी की सारी 1 होगी। 1 के साथ किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 255 128 का रिजल्ट क्या आएगा, 128 आएगा। 255 एंडिंग विद 75 रिजल्ट क्या आएगा, 75। 255 एंडिंग विद 43 रिजल्ट आएगा आपका 43। 0 एंडिंग विद एनीथिंग रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है, डेस्टिनेशन ये दिया हुआ है बिल्कुल मैच कर रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मैच कर रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि एक आईपी एड्रेस एक ही डेस्टिनेशन से मैच करेगा। ठीक है, तो हमें दूसरे के लिए भी चेकआउट करना है। क्लियर? तो इसी आईपी एड्रेस को 128.75.43.16 ये दिया हुआ था, इसको मैं सेकंड के साथ चेक करता हूं। 255.128। तो यहां पर 255 को किसी के साथ भी करो तो वही वाला रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह से 75 आ जाएगा, यहां पर 43 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, 128 को जब आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 128 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे हम 1, बाकी सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, टोटल कितनी बिट हो गई, 7 बिट। ये 128 के कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की है। 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 0 0 0, 128 64 32 16, यहां पर 1 आ जाएगा और बाकी सब में 0। अगर आप एंड करोगे 1 विद 0 0, 0 विद 0 0, 0 विद 0 0, 0 विद 1 0, तो बाकी सारी की सारी 0 आ रही है। इसको एंड करने के बाद ये था हमारा 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 120 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं आपको, रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो इसका डेस्टिनेशन अगर आप देखो, इस सबनेट मास्क के कॉरस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन
यही आ रहा है, तो ये भी मैच कर रहा है। एक आईपी एड्रेस से दो डेस्टिनेशन मैच कर रहे हैं, तो किसको आप फॉलो करोगे? प्लीज ध्यान रखना, पहली चीज है कि आपको ये चेक करना है किस डेस्टिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो वही थी कि जिस भी डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरफेस है वो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, मगर यहां पर एक आईपी एड्रेस दो डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मोस्ट नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट जिसके कॉरस्पॉन्डिंग भी दिए हुए हैं उसको सिलेक्ट करना है। मोस्ट नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट, तो आप देख सकते हो 255 255 255 ये तो सेम है दोनों के अंदर, मगर 128 के अंदर एक वन एक्स्ट्रा होगा, इसके अंदर 000 है लास्ट में, तो ये 0 होगी। तो मोस्ट नंबर ऑफ वन किसके अंदर आएगा? आपका इसके अंदर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये एक्सक्लूड कर देंगे हम। तो इथरनेट 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया? पहले के कॉरस्पॉन्डिंग इथरनेट 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये जो मैंने आपको क्लियर किया है यहां पर। उसके बाद दूसरा आईपी एड्रेस हम सिलेक्ट करेंगे। दूसरा आईपी एड्रेस है हमारा 192.12.17.10, तो इसको हम इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, मगर पहला 192, 12 और 17 है, तो डेस्टिनेशन कोई भी मैच नहीं कर रहा पहला और दूसरे में, तो हम तीसरे को चेक करेंगे 255 255 255 255, इसको एंड करेंगे इसके साथ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? यही रिजल्ट आ जाएगा। क्या डेस्टिनेशन ये है? पहली 3 ऑक्टेट तो मैच कर रहे हैं, मगर लास्ट ऑक्टेट मैच नहीं कर रहा। अगर कोई भी राउटर किसी भी डेस्टिनेशन से मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए इसने बनाया हुआ है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है अगर ऊपर वाले किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो डिफॉल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरफेस है वो हम फॉलो अप देंगे, उससे वो मैच करेगा। तो ये मैच कर जाएगा आपका इथरनेट 2। डिफॉल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इथरनेट है वो क्या है? इथरनेट 2। तो पहला था इथरनेट 1, दूसरा है हमारा इथरनेट 2, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 एंड द सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी लिखी हुई है क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है हमारा थोड़ा सा उसी के अंदर। तो यहां पर देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां ब्लॉक की फॉर्म में दिया हुआ है, एक ब्लॉक कंटेन 32 आईपी एड्रेसेस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ब्लॉक के अंदर 32 आईपी एड्रेसेस है। काफी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाएंगे, एक आईपी एड्रेस का साइज जो है वो 32 दे रखा है। नहीं, आईपी एड्रेस तो बाय डिफॉल्ट 32 बिट का होता है। यहां पर दिया हुआ है एक ब्लॉक के अंदर 32 बिट 32 आईपी एड्रेसेस है। तो इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। फर्स्ट एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, एक्सप्लेनेशन में मैंने रूल्स लिखे हुए हैं। ये जो ब्लॉक्स की फॉर्म में जब जहां कहीं भी ब्लॉक्स लिखा हुआ है, ब्लॉक्स का मतलब है वो जो एड्रेसिंग होगी वो क्लास लेस एड्रेसिंग होगी। क्लास लेस मतलब वहां पर ए बी सी डी ई, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था 5 क्लासेस होती है ए बी सी डी ई, वो कोई भी क्लास की बात नहीं कर रहा है। ये ब्लॉक्स की फॉर्म में हम क्लासेस को भूल जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, CIDR ब्लॉक्स होते हैं, उसको फॉर्म करने के लिए क्या क्या रूल है? पहला रूल है देयर शुड बी कॉन्टिजियस आईपी एड्रेसेस। कॉन्टिजियस आईपी एड्रेसेस होंगे जो भी आप यूज करोगे, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक कॉन्टिजियस होंगे, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होगा। हमेशा जो आईपी एड्रेसेस होंगे, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस शुड बी इन द पावर ऑफ 2। जैसे कि आप देख रहे हो आईपी एड्रेसेस दिए हुए 32, तो 32 को अगर मैं लिखूं तो 2⁵ लिख सकता हूं मैं। क्लियर? तो ये हमेशा 2⁵ फॉर्म में होगा। थर्ड है फर्स्ट आईपी एड्रेस शुड बी इवेंचुअली डिविजिबल बाय द टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा, जैसे कि इसने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, तो जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो डेफिनेटली डिविजिबल होगा टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस से। जैसे कि क्वेश्चन है 32, तो सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं मैं, बहुत इजी वे में आपको समझ में आने वाला है। 2 मिनट का आंसर है इसका। तो कैसे हम सोल्व करेंगे? देखिए 32 आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं। 32 आईपी एड्रेसेस का मतलब है कि टोटल आईपी एड्रेसेस 32 है, मींस 32 को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है 2⁵ में।
ये जो ब्लॉक की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बेसिकली होगा इसका होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी का मतलब है लास्ट जो, जैसे फर्स्ट ऑक्टेट होता है, फिर सेकंड ऑक्टेट, फिर थर्ड ऑक्टेट, और लास्ट ऑक्टेट जो होता है उसमें हम होस्ट आईडी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर तो 111 हो जाएगा, यहां भी 11 हो जाएगा, सारे 11 होंगे। उसके बाद लास्ट वाले में 3 1 होंगे और लास्ट वाले टोटल क्या होंगे हमारे 5 0 होगी। क्यों? क्योंकि होस्ट का मतलब है टोटल, ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हैं ब्लॉक के अंदर 32। तो 32 का मतलब है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 2⁵ में 5 बिट जो होगी वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आ रही है? 5 बिट जो होगी वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो यहां पर इसका जो रिजल्ट होगा, तो आप देख सकते हो 111 लास्ट 5 जो होगी वो 000 होगी। तो यहां पर लास्ट 5 का मतलब क्या है? लास्ट 5 का मतलब है टोटल जो बिट होगी हमारी 32, वो उसका जो पहला एड्रेस होगा वो ये होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन के अंदर हमें क्लियर हो गया लास्ट 5 बिट जो होगी वो रिप्रेजेंट होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो 16 के अंदर क्या लास्ट 5 0 आ रही है? नहीं। 16 को अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करूं तो क्या आ जाएगा? 0 0 0 1 0 0 0 0। तो लास्ट 5 0 से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, तो हमारा ये फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा। तो पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 8 का मतलब है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, लास्ट वाले को ही चेक करना है बस आपको। तो यहां पर अगर हम देखें तो 0 0 0, उसके बाद आ गया 0 1 0 0 0। तो लास्ट 5 में 0 आना चाहिए मगर यहां पर भी नहीं आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर? इसी तरह से 160 को अगर आप रिप्रेजेंट करो तो 128 प्लस उसके बाद आ जाएगा आपका 128 प्लस 0 1, ठीक है, 128 प्लस 32 160 हो गया। 0 0 0 0 0, ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी 160 की। तो यहां पर आप देख सकते हो लास्ट 5 में 0 0 0 आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अभी देखते हैं इसके अंदर भी 24 को अगर आप रिप्रेजेंट करो तो क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 16 आएगा, 1 आ जाएगा यहां पर 1 1 0 0 0। तो ये लास्ट 5 जो है वो 1 1 आया हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर आपको ये समझाना चाह रहा था कि लास्ट में आपको क्या चाहिए, 32 आईपी एड्रेसेस में डिवाइड करना है, तो उसको होस्ट आईडी में कन्वर्ट कर लो। होस्ट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो 0 0 की होती है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि कितनी 0 होनी चाहिए, लास्ट में 5 0 होनी चाहिए। ऑप्शन में चेक करो, जिस भी लास्ट ऑक्टेट के अंदर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लास्ट 5 0 आया हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख भी सकते हो कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस शुड बी इन द पावर ऑफ 2, ये दिया हुआ था। पहला है कॉन्टिन्यूअस आईपी एड्रेस होने चाहिए, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा आप देख सकते हो जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस निकल के आया है, इसको डिविजिबल बाय द टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। 160 को 32 से आप डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 5 पर वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 28। यहां पर ये पूछा हुआ है एड्रेसिंग फॉर्मेट IPv4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने अलाउड है अंडर द क्लास सी। तो A B C ही मैं लिख लेता हूं। यहां पर नेट आईडी होती है आपकी फर्स्ट 8 बिट नेट आईडी होता है, ये नेट आईडी मैं यहां लिख देता हूं, और यहां होता है होस्ट आईडी। ठीक है जी, ये होता है 24 बिट 16 बिट आपकी नेट आईडी होती है यहाँ पर, और 16 बिट होस्ट आईडी होती है। इसी तरह से यहाँ पर ये 24 होता है और ये नेट आईडी, और 8 बिट होती है आपकी होस्ट आईडी। तो जब कभी भी नेटवर्क की बात करें तो नेट आईडी आप यूज करोगे। तो जब हम क्लासेस में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन मतलब आइडेंटिफाई जब हमें करना है क्लासेस को इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एमएसबी बिट में अगर 0 दिया हुआ है तो वो क्लास ए से बिलोंग करेगा। अगर आपको
MSB बिट पर 10 दिया हुआ है तो वो क्लास बी में बिलोंग करेगा। अगर 110 दिया हुआ है तो वो क्लास सी से बिलोंग करेगा। ये रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी जब कभी भी हम क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। ठीक है, तो टोटल कितनी बिट होती है हमारी नेट आईडी, और 3 बिट हम किस लिए यूज करते हैं, क्लास को रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो 24 इज द नेट आईडी माइनस जितनी बिट रिप्रेजेंट करते हैं वो माइनस कर देते हैं किसी भी क्लास के लिए। ठीक है, तो 21 आ जाएगा क्लास सी के लिए। तो 2⁻21 इज द राइट आंसर that can be represent as a number of network। maximum number of networks कितने अलाउड है आपके 2⁻21 फॉर द सी क्लास। मान लीजिए क्वेश्चन आता है बी क्लास के लिए, तो इसकी बिट रिप्रेजेंटेशन है 2 और 16 बिट से हम नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2⁻16 में से 16 बिट है, 16 में से 2 बिट हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिक्स लेस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो क्लास बी के लिए हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2⁻14। सेम ईयर 8 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, -1 कर देंगे 1 बिट के लिए, तो यहां पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2⁻7। ठीक है, 2⁻7 क्लास ए के लिए है, 2⁻14 क्लास बी के लिए है और 2⁻21 क्लास सी के लिए। क्लियर? इस टाइप से हम नंबर ऑफ नेटवर्क्स को अलाउ करते हैं अंडर द क्लास सी। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। लास्ट को सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9th यू कैन से 29th क्वेश्चन। जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में मैंने लिखा हुआ है, और 4th क्वेश्चन है इस वीडियो का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इजी वे में आपको समझ में आने वाला है। देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट इसने दिया हुआ है। 2 कंप्यूटर दिए हुए हैं, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस गिवन है। ठीक है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस गिवन है। तो यहां पर जो क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसने कहा है कि दे यूज द सेम नेट मास्क एन। ये कोई ना कोई नेट मास्क एन नाम से इसने दिया, जो कि नेट मास्क नीचे दिए हुए है ऑप्शन के अंदर। तो इसने कहा कि ये जो है नेट मास्क यूज करते हैं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एन क्या होगी इनमें से दैट शुड नॉट बी यूज। ये ध्यान रखना, ये वर्ड जो लिखा हुआ है इसने, शुड नॉट बी यूज इफ ए एंड बी शुड बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा, मतलब इसको आप सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं, इसमें ये कहा कौन सा ऐसा सबनेट मास्क है जो डिफरेंट नेटवर्क में दोनों क्लास को यूज करते हुए डिफरेंट नेटवर्क में बिलोंग करेगा, सेम नेटवर्क में बिलोंग नहीं करेगा। दोनों के आईपी एड्रेसेस को हम किस सबनेट मास्क से यूज करें कि डिफरेंट नेटवर्क में यूज हो। तो 1 बाय 1 आपको इसको क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। तो मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। देखिए 101051 पहला सबनेट मास्क लिया, 255 के साथ अगर आप करोगे तो 101051 रिजल्ट आ जाएगा, और 113 को 0 के साथ एंडिंग करोगे, एंडिंग करते हैं हम हमेशा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो ये ए के लिए जो पहला ऑप्शन आ जाएगा 10.105.1.0 आ गया फॉर दिस क्लास। ठीक है, फॉर दिस क्लास के लिए हमारा आ गया 10 ये वाला। ठीक है, और फॉर दिस क्लास 10.105.1.91 को आप एंडिंग करोगे इसके साथ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 10.105.1 तो एच डी आ जाएगा क्योंकि 255 के साथ एंडिंग हुई। 0 को एंड करेंगे 91 के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा 0। तो दोनों के दोनों का जो डेस्टिनेशन एड्रेस आ रहा है वो हमारा आ रहा है सेम, तो सेम नेटवर्क में बिलोंग करेंगे। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद हम देखते हैं बी जो ऑप्शन है, बी के लिए हम देखेंगे 255 तो बी के लिए आ जाएगा आईपी एड्रेस, अगर मैं देखूं 10.105.128 का मतलब है पहली बिट 1 होगी। ठीक है, बाकी सारी बिट 000 होगी। थोड़ा सा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप देख लेना इसमें, कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। 128 64 पावर ऑफ 2 में लिखते जाओ, 32 16 8 4 2 1, ये होता है 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, यहां पर इसको एंड करोगे इसके साथ 113 को एंड करोगे इसके साथ, तो 113 तो 128 से नीचे है, तो यहां पर कहीं ना कहीं 1 लिखेंगे हम।
ठीक है, तो 1 के साथ तो यहां पर क्या लिखा होगा 0, और बाकी 0 के साथ कहीं पर भी 1 लिखा हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है बेसिकली, बहुत इजी वे में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। इसी तरह से 91 को आप 128 के साथ करोगे तो पहली बिट तो 0 होगी 91 में भी, और बाकी कुछ भी हो वो रिजल्ट क्या देगा 0, तो वो भी सेम नेटवर्क में बिलोंग करेंगे, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो यहां पर है 192। 192 का मतलब है पहली 2 बिट 128 प्लस 64, ये मैंने लिखा हुआ है 128 प्लस 64 192 बन रहा है, तो पहली 2 बिट को हम 11 कर देंगे और बाकी बिट को 00। ठीक है, 113 के लिए हम यहां पर 1 करेंगे। ठीक है, 113 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं हम। क्या हो जाएगा 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 दैट इज 96, 96 प्लस 16 दैट इज 112। ठीक है, और लास्ट बिट 1 हो जाएगी और बाकी 00 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 113 का आ गया और ये है हमारा 192। मैं लास्ट ऑक्टेट को देख रहा हूं सिर्फ, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ना आके बेसिकली यहां आ जाएगा 0, 1 विद 0, ये आ जाएगा 1, बाकी 0 0 0, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 01 दैट इज 64। क्लियर, तो यहां पर जो आईपी एड्रेस आ गया वो क्या आ गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिकली 10.105.1, ये तो एज इट इज था, इसके साथ एंडिंग की थी हमने, लास्ट वाले को एंडिंग की 192 विद 113, उसका एंडिंग आ गया 0.64। ठीक है जी, अब 91 को भी ऐड करेंगे 192 के साथ, तो 91 को भी ऐड करेंगे 192 के साथ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो यहां पर 192 का रिप्रेजेंटेशन तो ऊपर लिखा हुआ है दिस वन, ये वाली रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दी। 91 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 91 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा यहां पर 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 तो एक्सीड कर गया, उसके बाद हम 0 लिख देंगे इसको, देन 16, 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 8 88, 0 और दिस वन। क्लियर, इसको एंडिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, बाकी 0 0 0, क्योंकि 0 के साथ 0 0 आ जाएगा, और इसका जो अगर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो 64 इसका भी आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, इसको आप जब करोगे तो 10.105.1 लास्ट वाले का आपने करा, 91 को आपने सॉल्व किया इसके साथ 192 के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 64। तो दोनों के दोनों सेम क्लास में बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर भी, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन आप चेक कर लेना, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपका डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये चेक करके देख लेना, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग ये जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी। क्लियर, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है हमारा इन ए क्लास फुल एड्रेसिंग फर्स्ट 4 बिट इन क्लास ए आईपी एड्रेस इज। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लियर किया था पिछले ऑप्शन में भी। क्लास ए की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 से स्टार्ट होती है और बाकी ये एमएसबी बिट होती है हमारी। ठीक है, क्लास बी की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो होती है 10 से स्टार्ट, बाकी 6 बिट 000 होती है। क्लास सी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 110 होती है। क्लास डी की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 1110 होती है, और क्लास ई की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 4 टाइम्स 1 होती है। तो यहां पर क्वेश्चन है क्लास ए आईपी एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट 4 बिट आपको दी हुई है, क्या ये क्लास ए में बिलोंग करेगा, क्या ये करेगा? अगर हम देखें 0 से स्टार्ट होती है, तो ये तो स्टार्ट हो रही है 1 से, ये भी स्टार्ट हो रही है 1। इसने बोला हुआ है फर्स्ट 4 बिट दी हुई है, फर्स्ट 4 बिट मतलब फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 4 बिट गिवन है, मगर पहली बिट तो क्या होनी चाहिए 0, तभी तो वो क्लास ए में बिलोंग करेगा। क्लियर, बाकी जो है कुछ भी हो, बाकी हम इसकी जो रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट होके 0 टू लास्ट में 1111 होता है।
क्लियर, जो कि 127, यही तो रेंज होती है हमारी 0 से लेके 127। क्लियर, तो यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके रोंग है, ये क्लास ए की आईपी एड्रेस नहीं हो सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव ऑप्शंस आर रोंग। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत कोशिश की है मैंने कि आपको क्लियरली एक एक चीज पॉइंट से 0 से लेके लास्ट तक क्लियर हो। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।